हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रैटेजी डेस्क। आज के इस वीडियो में हम एक स्मार्ट नॉन डायरेक्शन स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये स्ट्रैटेजी उन लोगों के लिए परफेक्ट है जिन्हें ऑप्शन सेलिंग से रेगुलर इनकम जनरेट करना है, लेकिन एक अनलिमिटेड अपसाइड रिस्क से डर लगता हो। जैसे कि अगर आप शॉर्ट स्ट्रैंगल में जाते हो या फिर कॉल ऑप्शन बाइंग करते हो, तो अगर आपको ऐसा रिस्क नहीं चाहिए, लिमिटेड प्रॉफिट लिमिटेड रिस्क चाहिए, तो ये स्ट्रैटेजी को आप देख सकते हो। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि इस स्ट्रैटेजी का स्ट्रक्चर क्या है, कि कौन सी स्ट्राइक सेलेक्ट करके आपको इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करना है, अगर मार्केट में स्ट्रॉन्ग मूव आ जाए तो आपको एडजस्टमेंट कैसे करना है और स्टॉप लॉस कहाँ पे प्लेस करना है। तो आज की इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप मुझे लाइक सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हर एक स्ट्रैटेजी का एडजस्टमेंट का अपडेट सबसे पहले मिले। तो चलो देखते हैं क्या है ये स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी का स्ट्रक्चर कैसे है। इस स्ट्रैटेजी को आपको एक आउट ऑफ द मनी पुट को सेल करना होता है और एक आउट ऑफ द मनी कॉल को सेल करना होता है, बट सेम टाइम पे एक आउट ऑफ द मनी कॉल को बाय करना होता है। तो जो आपका अपसाइड रिस्क है वो हेज हो जाता है। अगर कल को अगर मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव आ जाती है तो जो आपने बाय किया हुआ है वो आपको सेव कर लेता है, क्योंकि आपका जो रिस्क है वो बहुत लिमिटेड होता है या फिर आपको होता ही नहीं है। इस स्ट्रैटेजी को एक ऑप्शन इनकम स्ट्रैटेजी भी कहा जाता है। इस स्ट्रैटेजी का नाम है जेड लिजर्ड स्ट्रैटेजी। तो इस स्ट्रैटेजी में जैसे हम एक आउट ऑफ द मनी पुट और कॉल को सेल करते हैं, तो जिस तरह से धीरे धीरे अगर मार्केट रेंज बाउंड में ही रह जाता है तो आपको इसमें थीटा डिके का बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि प्रीमियम्स जो है बहुत जल्दी डिके हो जाते हैं और वो जो प्रीमियम का बेनिफिट होता है वो आपको क्रेडिट मिल जाता है इस स्ट्रैटेजी में। और अगर मार्केट बहुत स्ट्रांग है और अपर साइड ब्रेकआउट देता है तो जो आपने कॉल स्प्रेड्स डिप्लॉय किया है वो आपको सेव कर लेता है इस स्ट्रैटेजी में। तो यहाँ पे आपको अपसाइड में अनलिमिटेड रिस्क नहीं होता है। ये स्ट्रैटेजी वो लोग भी डिप्लॉय कर सकते हैं जो शॉर्ट स्ट्रैंगल में काम करते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी जैसे कि क्योंकि इसमें एक अपसाइड की पोजीशन जो होती है वो हेज्ड होती है, तो आपको अपसाइड में कोई रिस्क नहीं होता है। जो डाउनसाइड है उसी को आपको कंट्रोल करना है, क्योंकि हमने एक पुट को सेल किया है। तो वो सेल जो है वो नेकेड सेल है, जिससे आपको अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। तो इसीलिए आपको स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है, जिसे आप अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हो। स्टॉप लॉस भी एक एडजस्टमेंट ही होता है। अगर आपको किसी भी स्ट्रैटेजी में लॉस हो रहा है और आपको एडजस्टमेंट नहीं समझ में आ रहा है, या फिर आपको एडजस्टमेंट करने के बाद भी लॉस दिखाई दे रहा है, तो आपको स्ट्रैटेजी से सिंपली एग्जिट होना है। आपको अपने स्टॉप लॉस को हिट होते ही आपको एग्जिट करना है उस स्ट्रैटेजी से, क्योंकि एक एग्जिट भी एक एडजस्टमेंट ही होता है। क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको इस मार्केट में अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना। कभी कभी एडजस्टमेंट करने के बाद भी मार्केट हमारे फेवर में नहीं होती है, तो हमें ट्रेड से एग्जिट करना ही एक हमारा एडजस्टमेंट होता है, जिससे हम अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। मार्केट में स्ट्रैटेजी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट। आप मार्केट कंडीशन को केयरफुली रीड कर अगर कोई स्ट्रैटेजी में एंटर करते हो और अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो, आप एडजस्टमेंट करते जा रहे हो, फिर भी वो स्ट्रैटेजी में आपको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, तो आपको स्टॉप लॉस लेकर बाहर होना है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लेते हो तो आप अपने रिस्क को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना ही यहाँ पे मेन स्ट्रैटेजी है। तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाती हूँ कि इस स्ट्रैटेजी को किस तरह से डिप्लॉय करना है और किस तरह से एडजस्टमेंट करना है। हम ऑप्स्ट्रा पे आते हैं और मैं आपको ऑप्शन सिमुलेटर में इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करके बताती हूँ कि किस तरह से इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करना चाहिए और कौन से सिनेरियो में हमें एडजस्टमेंट करना चाहिए, वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो मैं नवंबर की एक्सपायरी ले लेती हूँ 18 नवंबर की, और हम जो है इस स्ट्रैटेजी को हम 10th ऑफ नवंबर को डिप्लॉय करेंगे, क्योंकि 11th ऑफ नवंबर को एक्सपायरी है, तो उससे एक दिन पहले इस स्ट्रैटेजी को नेक्स्ट एक्सपायरी जो कि 18th नवंबर की है, उस दिन के लिए हम इसे डिप्लॉय करेंगे। तो अब स्ट्राइक कौन सी सिलेक्ट करनी है। स्ट्राइक आपको जैसे पुट साइड हमें एक लॉट सेल करना है, कॉल साइड हमें एक लॉट सेल करना है, और सेम टाइम पे हमें कॉल साइड एक लॉट को बाय करना है। तो मैं पुट साइड में 25 डेल्टा की एक कॉल को पुट को सेल करूँगी। तो 25 डेल्टा तो नहीं है यहाँ पे, तो 24.43 है।
तो मैं इस इस स्ट्राइक को, जो कि है मेरे स्पॉट जो चल रहा है वो 25,577 है, उससे 300 पॉइंट नीचे जाकर, जो कि 25 डेल्टा है, 300 पॉइंट्स जाकर मैंने एक पुट को सेल कर दिया है। अब जो सेम मुझे 25 डेल्टा की कॉल को भी सेल करना है, तो मैं यहाँ पे भी 25 नहीं है, 24.38 है, जो कि 25,900 है, वो भी 300 पॉइंट्स दूर है। तो यहाँ पे मैं सेल कर देती हूँ और सेम टाइम पे मुझे 25,900 से 100 पॉइंट दूर जाकर एक कॉल को बाय कर लेना है। इस तरह से आपको इस स्ट्रैटेजी को सेटअप करना है। तो आपने ये स्ट्रैटेजी को सेटअप कर लिया। अब इसमें देखिए मैक्सिमम प्रॉफिट जो हो रहा है इस स्ट्रैटेजी में 6,337 का मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है। लॉस जो है वो आपका अनडिफाइंड है, क्योंकि एक नेकेड पुट है, उसके आगे हमने कोई हेज बाय नहीं किया है। और ब्रेक इवन क्या है स्ट्रैटेजी में, 25,216 का लोअर ब्रेक इवन है एंड 25,985 का अपर ब्रेक इवन है। तो हम इस स्ट्रैटेजी में अगर ज़रूरत पड़ती है तो एडजस्टमेंट करते हैं, अदरवाइज़ इसे एज इट इज़ ही एक्सपायर होने देते हैं, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी रेंज है और इसी रेंज में मैक्सिमम टाइम मार्केट एक्सपायर हो जाता है। तो ये जो है वीकली एक्सपायरी है, तो थीटा डी के बहुत जल्दी होता है, क्योंकि अगर मार्केट ने कोई मूवमेंट नहीं दिया तो थीटा आपको इस स्ट्रैटेजी में थीटा डीके का बेनिफिट मिल जाता है। तो हम नेक्स्ट डे जाते हैं। नेक्स्ट डे, अब हम जब वेडनेसडे आ गए हैं, तो वेडनेसडे को मुझे इस स्ट्रैटेजी में 1818 का प्रॉफिट हो रहा है और जो स्पॉट है मेरा 25,800 चल रहा है। और जो मेरा पुट में भी मुझे प्रॉफिट हो रहा है, जो मैंने कॉल बाय की है उसमें भी प्रॉफिट हो रहा है, और एक कॉल को हमने जो सेल किया है उससे लॉस हो रहा है, बट दोनों पोजीशन मेरी प्रॉफिट है। तो ओवरऑल जो है इस स्ट्रैटेजी में हमें प्रॉफिट ही मिल रहा है। तो हम नेक्स्ट डे और जाते हैं, थर्सडे। लेट्स सी, थर्सडे आ गए हैं तो हमें 2,182 का प्रॉफिट हो रहा है। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि हाँ, अब यहाँ पे चाहो तो आप पुट से एग्ज़िट कर सकते हो, क्योंकि 13 रुपीज़ की वैल्यू बची है, तो हम पुट से एग्ज़िट कर लेते हैं। अभी ये देखिए, ये एक वर्टिकल कॉल स्प्रेड बन गया है। तो आप इसमें देखिए कि आपको जो है अगर मार्केट यही नीचे की तरफ ही रह जाएगी तो आपको प्रॉफिट होगा, बट अगर ऊपर की तरफ जाती है तो लॉस होगा। तो इस लॉस को कैसे कंट्रोल करना है, जो हमने 2600 का सी जो हमने बाय किया है उसमें हमें प्रॉफिट मिल रहा है, तो हम यहाँ से सिंपली एग्ज़िट कर देंगे। और मैं यहाँ जैसे 25,900 है, तो 25,900 के 50 पॉइंट्स और ऊपर आकर एक लेग को बाय कर लूँगी। तो अब ये देखिए, अब ये जो मेरा सेटअप है ये रिस्क फ्री हो चुका है। यहाँ पे मुझे ऊपर जाने पे भी मुझे कोई लॉस नहीं होगा, और नीचे आने पे मुझे मेरा प्रॉफिट जो है वो थोड़ा स्केल अप हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट डे जाते हैं, फ्राइडे है, मंडे आ गए हम, जो है अभी 1920 का प्रॉफिट हो रहा है। और अगर हम नेक्स्ट डे जाते हैं, ट्यूसडे वाले दिन से हमें जो प्रॉफिट हुआ है ट्यूसडे वाले दिन, अगर मैं 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे चलते रहूँ तो ऊपर में हमें कोई लॉस नहीं है। अगर मार्केट नीचे की तरफ अगर क्लोज़ हो जाती है तो हमारा जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाता है। तो मुझे इस स्ट्रैटेजी में 2,900 का प्रॉफिट हुआ है आफ्टर एडजस्टमेंट, क्योंकि ऊपर साइड मेरा रिस्क कुछ नहीं था, नीचे साइड जो था मैंने अपने रिस्क को कंट्रोल कर लिया है। तो मैं आपको एक और एडजस्टमेंट बताती हूँ इस स्ट्रैटेजी में कि आप एक और एडजस्टमेंट कर सकते हो कि आपको किस तरह से वो करना है। तो मैं जैसे हमने 18 नवंबर की एक्सपायरी ली थी, अब हम 25 नवंबर की एक्सपायरी लेते हैं और इस स्ट्रैटेजी को हम डिप्लॉय करेंगे 17 नवंबर को। तो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, सिंपली मुझे 25 डेल्टा तो नहीं है, तो मैं 23.65 के डेल्टा को सेल कर दूँगी पुट साइड, और सेम मैं यहाँ पे है 25.5, तो हम एक 25 डेल्टा की कॉल को यहाँ पे सेल करेंगे जो कि है 26,300, एंड फिर मैं 26,400 के 100 पॉइंट्स दूर जाकर एक कॉल को बाय कर लूँगी। तो इस तरह से ये सेटअप
रेडी हो गया। अब यहाँ पे जो स्पॉट जो चल रहा था 25,920 चल रहा था, तो लोअर ब्रेक इवन है मेरा 25,562, अपर ब्रेक इवन है 26,389। तो ये जो है 800 to 900 पॉइंट्स की रेंज है जो कि वीकली एक्सपायरी के लिए है। मोस्ट ऑफ द टाइम निफ्टी जो है 600 to 700 पॉइंट्स ही ट्रैवल करता है वीकली एक्सपायरी में। तो हमने जो ये रेंज बनाई है वो काफ़ी सेफ़ है। तो हम अगर नेक्स्ट डे जाते हैं इसमें, अब वेडनेसडे आ गए हैं, हमें 1500 का प्रॉफिट हो रहा है। अब हम थर्सडे आ गए हैं, इसमें मुझे प्रॉफिट हो रहा है 3480 का। फ्राइडे 4192 का। तो हम चेक करेंगे पुट में कुछ वैल्यू है क्या। पुट में कोई वैल्यू नहीं, ओनली 10 रुपीज़ है, तो मैं यहाँ से एग्ज़िट कर लूँगी। और ये जो 26,300 में भी मुझे प्रॉफिट दिख रहा है, तो मैं जैसे मैं आपको एक और एडजस्टमेंट बता रही हूँ कि इसमें आप एक और एडजस्टमेंट कर सकते हो। इसमें भी मुझे प्रॉफिट दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे भी एग्ज़िट कर लूँगी। तो अभी ये देखिए आपको जो है लॉस, आप ये जो सेटअप बन गया है, ये लॉस फ्री जोन है। तो यहाँ पे जो अगर नीचे भी अगर आता है मार्केट, तो आपका जो प्रॉफिट है 2000 का प्रॉफिट रहेगा ही, और ऊपर अगर जाता है तो आपको अनडिफाइंड प्रॉफिट होता है। तो आप अपने प्रॉफिट को स्केल कैसे कर सकते हैं, जैसे 26,400 का CE आपने बाय किया है, तो मैं जाकर यहाँ पे सिंपली, अगर आप इसमें भी ऐसे ही बने रह जाते हैं तब भी आपका लॉस नहीं होगा। अगर मार्केट ऊपर की तरफ चली जाती है एकदम से, तब भी आपको, क्योंकि अभी एक्सपायरी के लिए 2 दिन हैं, तो अगर अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट दे देती है तो आपको प्रॉफिट जो है अनलिमिटेड हो सकता है, क्योंकि आपकी एक कॉल जो है बाय है और सेल में कुछ भी नहीं है। तो अगर इसका प्रीमियम डिके भी हो गया तब भी आपको प्रॉफिट ही होगा। तो मैं आपको एडजस्टमेंट इसमें बताती हूँ कि आप जो है, जैसे हमने 26,400 का CE यहाँ पे बाय किया है, तो मैं एक 50 पॉइंट्स दूर जाकर 24,450 के CE को सेल कर दूँगी। तो अब आप देखिए ये किस तरह से हो गया। अब ये जो है, मैंने नीचे जो मुझे सिर्फ थोड़ा सा प्रॉफिट दिख रहा था, तो इस प्रॉफिट को भी स्केल कर लिया, और अगर ऊपर साइड जाएगा तो भी मुझे, अब इसमें जो है मैक्सिमम प्रॉफिट जो हो गया मेरा 7,361 का मैक्सिमम प्रॉफिट है, और लॉस यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ज़ीरो लॉस है। तो हम नेक्स्ट डे जाते हैं और देखते हैं एक्सपायरी कहाँ पे हुई है। 30 मिनट्स से हम चलते रहते हैं और यहाँ पे जा रहे हैं, तो 30 मिनट से, तो ये देखिए जो है इस स्ट्रैटेजी में मार्केट नीचे की तरफ ही जो है एक्सपायर हुई, तो इस स्ट्रैटेजी में मुझे 3,615 का प्रॉफिट हुआ है एक्सपायरी वाले दिन। तो मैंने आपको 2 सेटअप बताए कि आप किस तरह से अपने प्रॉफिट को स्केल अप कर सकते हैं और किस तरह से एडजस्ट करके आप एक्सपायरी तक रोक सकते हैं। और अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है स्ट्रैटेजी में 2 to 3%, आप वहाँ से भी तब भी आप इस स्ट्रैटेजी से एग्जिट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको एडजस्टमेंट करके अपने प्रॉफिट को लॉक करना है और अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है। तो मैंने ये जो सेटअप बताया है, इसमें आप एक्सपायरी तक रुक सकते हो, आपका जो मैक्सिमम लॉस है यहाँ पे 0 हो जाता है, और मार्केट अगर ऊपर भी जाती है तब भी हमें इस स्ट्रैटेजी में प्रॉफिट होगा, जो कि 7,367 का होगा, और नीचे आ जाती है तब भी हमारा प्रॉफिट है वो 3,600 का है। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ये स्ट्रैटेजी आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लें ताकि उन्हें भी इस एडजस्टमेंट का बेनिफिट मिले। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय न्यू वीडियो।